लेकिन अगर गुंडागर्दी या गलतफहमी किसी के दिमाग में, तो याद रखना कि झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत है कि इलाज कर देंगे। मुख्यमंत्री जी को भी कह देना, वो भी आ जाए 5 तारीख को। वो अगर आपने खतौली चुनाव में हाथ मजबूत कर दिए तो सबको ये पता लग जाएगा कि अब इसका समाज इसको आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हो गया। और ये झगड़ा कराएंगे, 100% कराएंगे, क्योंकि डर रहे हैं, हार रहे हैं, बौखलाहट में हैं। और लिस्ट बनवा के कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। तो भाई मैं कह रहा हूं, मैं आ गया हूं, आ जाओ, जिसको देखना है देख लो। खतौली में उपचुनाव, और इस उपचुनाव की वजह से मुझे आपके बीच आने का मौका मिल गया। वैसे तो मैं कहीं जनजाति अन्याय अत्याचार होता है खुद ही चला जाता हूँ बिना बुलाए, लेकिन क्योंकि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की व्यवस्था कराई, इसलिए कराई कि हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का जो सपना था कि मानव मानव एक समान, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको सम्मान, सबको अधिकार, समान अवसर और सम्मान का जीवन। जैसा सतगुरु रविदास जी महाराज भी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जहां ना अमीरी गरीबी हो, ना गैर बराबरी हो, ना ऊंच नीच हो, ना किसी को अन्न की परेशानी हो, ना धन की परेशानी हो, ना किसी में बैर हो, ना चोरी का डर हो, ना भय का, ना कोई किसी को सताए। ऐसा राज तभी स्थापित हो सकता है जब लोकतंत्र में हमारी सरकारें बने। अब वोट तो हमारी है, राज हमारा है नहीं, तो वोट हमारे पास होने के बाद राज भी नहीं आ रहा। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आज के हालात ऐसे हैं कि अगर हम इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि अगर हम इकट्ठे ना हुए तो हो सकता है इस देश में चुनाव होने भी बंद हो जाए। अब तो नौकरियां कहाँ मिलती है, अब तो नौकरियां प्राइवेट और लेटरल एंट्री से भर रही है। अपने लोगों को लगा देते हैं ठेकेदारी पे, संविदा पे, और कुछ दिनों बाद परमानेंट कर देते हैं। तो मैं समझता हूं ये जो समान अवसर मिले हैं संविधान की वजह से मिले हैं, हमें इन अवसरों का लाभ उठाते हुए इस संविधान की भी रक्षा करनी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे। तो आप सब लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, मान्यवर काशी